मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि कल हमने रियल नंबर्स के बारे में पढ़ा था, आज उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए कुछ रियल नंबर की जानकारी और उसके बाद वास्तविक संख्याओं यानी रियल नंबर पर लगने वाले ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे। गुणा, जोड़, एचसीएफ, एलसीएम, किस प्रकार दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम हम निकाल सकते हैं। कल हमने एक बात ये पढ़ी थी कि इंटीजर जेड से जो रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस के भी होते हैं प्लस के भी होते हैं, माइनस एन टू एन। अब एक चीज ये बताना चाहता हूं कि अगर हमारे पास नेगेटिव इंटीजर है, जैसे -1, -2, -3 सारे नेगेटिव इंटीजर है, तो उसकी रिप्रेजेंटेशन जेड माइनस देंगे। जेड नेगेटिव लिखा होगा, इसका मतलब आपने सिर्फ नेगेटिव इंटीजर लिखने हैं। अगर जेड पॉजिटिव लिखा है तो उसमें पॉजिटिव इंटीजर लिखने हैं। अगर जेड ही लिखा है तो उसमें दोनों होंगे, -n to n, माइनस के भी होंगे और प्लस के भी होंगे। यहां तक हमने रियल नंबर की क्लासिफिकेशन पढ़ ली थी, कितने प्रकार के होते हैं, किस आधार पर बांटा जा सकता है, ये बातें कल हमने पढ़ ली थी। आज उसको आगे बढ़ाते हैं, एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एच का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब एक डिफरेंस यहां बनता है कि फैक्टर और मल्टीपल दोनों शब्दों में अंतर क्या है। फैक्टर होता है गुणनखंड, मल्टीपल गुणज कहा जाता है। अंतर क्या होता है दोनों में, पूरे विस्तार से पढ़ेंगे। फैक्टर का मतलब है हमारे पास एक संख्या दी है, उस संख्या को कितने भागों में तोड़ा जा सकता है। यानी फैक्टर्स वो नंबर होते हैं जो आपस में गुणा होकर के एक नया नंबर बना देते हैं। फैक्टर क्या है, व्हाट वी मल्टीप्लाई, व्हाट वी मल्टीप्लाई टू ऑब्टेन एन इंटीजर, टू ऑब्टेन एन इंटीजर। यानी एक इंटीजर, एक पूर्णांक प्राप्त करने के लिए हम कौन कौन सी संख्याओं की गुणा करते हैं, वो उसके फैक्टर है। उदाहरण के लिए अगर हम a को b से मल्टीप्लाई करें और हमें c मिल जाए, a, b और c तीनों इंटीजर हैं, तीनों पूर्णांक हैं। अगर दो पूर्णांक की गुणा करें और हमें तीसरा पूर्णांक मिल जाए तो a और b, a एंड b आर द फैक्टर ऑफ c। a और b c के गुणनखंड हैं। ये होते हैं फैक्टर। एक नंबर को कितने भागों में तोड़ा जा सकता है, वो उसके फैक्टर हैं। अगर बात करें मल्टीपल की, गुणज किसे कहा जाता है, तो एक इंटीजर को when we multiply any integer with other integer, then we obtain its multiple। जब एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें उसका मल्टीपल मिलता है। फॉर एग्जांपल अगर 6 को 0 से मल्टीप्लाई करें या 2 से मल्टीप्लाई करें, 12 मिल जाता है। हेयर 12 इज द मल्टीपल ऑफ 6। अगर 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें 15 मिल जाता है। 15 इज द मल्टीपल ऑफ 6। यानी 15 5 का गुणज है और 12 6 का गुणज है। ये डिफरेंस रहता है दोनों में, फैक्टर में और मल्टीपल में। फैक्टर वो नंबर होते हैं जो गुणा हो करके एक नया नंबर बना देते हैं,
और मल्टीपल वो नंबर है जो एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से, एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक से गुणा करने पर मिलता है। ये डिफरेंस रहता है। इसी आधार पर एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकाले जाएंगे। फर्स्टली वी डिस्कस्ड अबाउट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ। पहले एचसीएफ के बारे में पढ़ेंगे। अगर 2 या 2 से ज्यादा संख्याएं हमें दे दी जाए तो उनका एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सबसे बड़ी वो संख्या जो दिए गए 2 या तीनों नंबरों में साझा गुणनखंड होगा। इसके लिए हमारे पास 3 मेथड होते हैं, 3 मेथड्स। 3 तरीकों से हम एचसीएफ निकाल सकते हैं। पहला होता है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड विधि। सेकंड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अभाज्य गुणनखंड विधि। थर्ड वन, डिवीजन मेथड, भाग विधि। तीनों तरीकों से हम दी गई 2 या 3 संख्याओं के ग्रुप में एचसीएफ निकाल सकते हैं। ये आप पर निर्भर करता है कौन सी विधि का प्रयोग आप करते हो। लेकिन अगर मेंशन कर दिया गया कि आपने डिवीजन मेथड ही लगाना है या आपने प्राइम फैक्टराइजेशन लगाना है तो आपने वही तरीका अपनाना है जो आपको दिया गया है। फैक्टराइजेशन मेथड करते हैं। सबसे पहला तरीका, टू फाइंड एचसीएफ ऑफ 18 एंड 24। 18 और 24 का एचसीएफ निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? फैक्टराइजेशन, फैक्टर करने पड़ेंगे। अभी हमने पढ़ा था फैक्टर का मतलब वो संख्याएं जो आपस में गुणा होकर के एक नया नंबर बना देती है, वो उस नंबर की फैक्टर होती है। तो फैक्टर्स ऑफ 18, फैक्टर्स ऑफ 18, 18 के गुणनखंड। कौन कौन से होते हैं? 1 होता है, 2 इंटू 9 भी 18 होता है, 3 इंटू 6 भी 18 होता है, 6 इंटू 3 भी 18 होता है, 9 इंटू 2 भी 18 होता है और 18 इंटू 1 भी 18 होता है। ये सारे 18 के फैक्टर हैं, गुणनखंड हैं। यही हमने 24 के निकाले। फैक्टर्स ऑफ 24, 24 के गुणनखंड। वन इंटू 24 होता है, 2 इंटू 12 होता है, 3 इंटू 8 भी 24, 4 इंटू 6 भी 24, 6 इंटू 4, 8 इंटू 3, 12 इंटू 2 एंड 24 इंटू 1। अब 1 इंटू 18 करें या 18 इंटू 1 करें, दोनों एक ही है। इसका मतलब 1 भी फैक्टर है और 18 भी फैक्टर है, तो दोनों में से किसी एक को लिख सकते हैं। 2 इंटू 9 करें या 9 इंटू 2 करें, ये भी सेम ही बात है। अब हमने निकाला हाईएस्ट, एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो वो कॉमन फैक्टर निकालेंगे जो दोनों में हाईएस्ट होगा, बड़ा होगा। सबसे बड़ी संख्या जो दोनों में कॉमन होगी वो निकालेंगे। देखो सबसे बड़ी संख्या कॉमन कौन सी मिल रही है? 18 नहीं है, 9 नहीं है, 6 भी नहीं है, 6 इंटू 3, 9 इंटू 2, 18 इंटू 1। देखिए फैक्टर 1 इंटू 18 और 1 इंटू 24, 3 इंटू 6, 3 इंटू 8, 3 दोनों में है।
6x3 और 6x4 6 भी दोनों में है। 3, 1 और 6 तीनों कॉमन फैक्टर है, लेकिन सबसे बड़ा हमने HCF हाईएस्ट निकालना है, सबसे बड़ा 6 है, तो 6 इज द HCF। 6 is the HCF of 18 and 24। 6 HCF हो जाएगा 18 और 24 का। ये मेथड है हमारे पास पहला फैक्टराइजेशन मेथड, जिसमें दोनों के फैक्टर नोट करने हैं। उसके बाद वो नंबर ढूंढना है दोनों में जो सबसे बड़ा हो और दोनों में कॉमन आता हो। जैसे 1 था, 3 है, 6 है, तो 6 सबसे बड़ा है, तो 6 इज द HCF ऑफ 18 एंड 24। ये दोनों का HCF हो जाएगा। तो HCF के आज हमने तीनों मेथड में से पहला मेथड फैक्टराइजेशन मेथड गुणनखंड विधि सीख लिया है। इसी के आधार पर आपको आज का होमवर्क मिलेगा, और इसके बाद दूसरा मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन और डिवीजन, तीसरा मेथड कल आपको दोनों करवा दी जाएगी। धन्यवाद।